महात्मागण, भाईगण तथा दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्तों, आज ये 2 वर्षों के अंतराल के बाद ये ऋषिकुल के इस प्रांगण में बैसाखी के इस पावन पर्व को मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये पिछले 2 वर्ष जो है कोरोना की भेंट चढ़ गए। 2 साल सारे संसार के जितने भी चक्र चल रहे थे वो सब थम से गए थे, सब कुछ बंद था। सबका जीवन जो था एक तरह से बिल्कुल स्थिर हो गया था। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, बाजार बंद, हर चीज जो थी दुनिया की सब बंद हो गई थी। और यहाँ तक कि जो संसार के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर थे वो भी सब बंद हो गए। तो सारी जो एक संसार की जो प्रक्रिया थी वो एक थम सी गई थी। और इस कोरोना के काल में पूरे विश्व में करोड़ों लोगों की मौत भी हुई। हम लोगों ने भी अपने दरबार के बहुत से अपनों को खोया, वो हमसे बिछड़े। मैं पूरी अपनी संस्था की तरफ से, अपने हंस परिवार की तरफ से उन सभी जो हमारे अपने थे, अपने भाई थे, महात्मा थे, सेवक थे, आश्रमवासी थे, उन सबको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और हमेशा गुरु महाराज माता जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो पहले भी आपके चरणों में थे और अब भी उनको सदैव अपने चरणों में लगाए रखना। मौत तो आनी है एक ना एक दिन, और कोई ना कोई बहाना लेके आती है। किसी को कैंसर हो जाता है तब मौत होती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तब मौत होती है, किसी को ब्रेन ट्यूमर आ जाता है तब मौत हो जाती है, और किसी को कोरोना आया तो मौत हो गई। वो एक बहाना होता है। जब जीव ने संसार से जाना होता है तो कोई ना कोई बहाना लेके आता है। और कोई जो है कि मौत के भय से, घबराहट से भी कईयों के प्राण चले गए, क्योंकि पूरे विश्व में एक भय का वातावरण पैदा हो गया था कि भाई कोरोना है, मतलब कोरोना हुआ है इसका मतलब हमने संसार से जाना है। और इसमें जो थे कईयों को जो ज्ञान पे विश्वास था या उनकी इतनी अधिक श्रद्धा भक्ति थी, वो इस भय को अपने हृदय के अंदर समायोजित नहीं कर पाए और उन्होंने उस कोरोना से लड़ा और उस कोरोना से के ऊपर विजय भी प्राप्त करी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जो कोरोना के रोग से भयभीत होके उन्होंने अपने प्राणों को भी त्याग दिया। अभी कुछ पिछले साल की बात होगी, हम लोग झांसी में थे तो वहां बाई जी बताने लगे कि भाई देखिए माता जी, हमारे ग्वालियर की एक मैं घटना आपको बताती हूँ कि वहां भी बहुत प्रेमियों को कोरोना हुआ। तो जब स्थिति सब कुछ ठीक ठाक हो गई तो एक प्रेमी आया दरबार में, कहने लगा कि बाई जी मुझे तो गुरु महाराज ने बचा लिया, मुझे भी कोरोना हो गया था और मैं अस्पताल में था और अस्पताल में हॉल था, उस हॉल में जो थे 20 बेड का वो हॉल था। अब 20 बेड में
20 हम कोरोना के मरीज लेटे हुए थे, और जो था एक एक करके एक मरीज मरा, 2 मरा, 3 मरा, ऐसे करके जो है 19 मरीज मर गए। केवल एक उस हॉल में मैं ही जीवित बचा था। और जब मैंने देखता था, मैं 1 जा रहा, 2 जा रहा, 3 जा रहा, तो कहते निश्चित रूप से भयभीत तो आदमी हो ही जाता है। कहता मैं भी भयभीत हो गया कि अब धीरे धीरे करके न जाने किस दिन मेरी मौत भी आए। तो कहने लगा, जब मैंने देखा भाई अब तो मौत आ ही रही है सामने, तो क्यों ना गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई भजन कर भजन कर भजन कर, तो मैं भी भजन में बैठ जाता, क्योंकि अब तो यही एक आखिरी सहारा है। और कहते मैं भजन पे बैठ गया। कहते मैं भजन में बैठा, कहते क्योंकि मौत का भय था, तो कहते कि मेरा मन भी एकदम इतना तल्लीन हो गया भजन में। क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि हम भजन करते हैं तो मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है, जो बातें कभी याद नहीं आएंगी भजन के समय में जरूर याद आएंगी, ये बात सत्य है। लेकिन कहते हैं कि मौत के भय के कारण, क्योंकि मौत का इतना भय था कि मेरा मन जो है बिल्कुल भजन में मैं लीन हो गया। और कहते कुछ समय के बाद मैं क्या देखता हूं कि डॉक्टर जो कभी भी कहते उससे पहले उस वार्ड में नहीं आया था, वो आता है मुझे उठाता और कहते हैं कि देखिए मैं इस अस्पताल का बड़ा डॉक्टर हूं, और कहते कि मैं आपको बचाने के लिए आया हूं, आप चिंता मत करिए, आप मेरे पिता समान है, मैं आपका पुत्र समान हूं, और मैं आपको मरने नहीं दूंगा। और फिर कहते उन्होंने जो भी इलाज करना था वो सब मेरा शुरू किया। और कहते कि मैं ही वो व्यक्ति था जो उस वार्ड से जो शरीर बाहर निकल के आया, मैं बच के आ गया। तो मैंने कहा कि भजन में इतनी बड़ी शक्ति थी कि वो मेरे भजन करने से उस डॉक्टर के हृदय में गुरु महाराज ने वो प्रेरणा डाल दी कि जो डॉक्टर कभी वार्ड में नहीं आया था, कभी मरीजों को देखने नहीं आया था, क्योंकि डॉक्टर लोग खुद भयभीत थे। डॉक्टर नर्सेस जाती नहीं थी अस्पताल के अंदर कि हमें भी जो है कोरोना हो जाएगा, तो जाते ही नहीं थे। मरीज चाहे मरे मरे, तड़पे तड़पे, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाते थे, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बदलते थे, तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जो जीव होता था, पेशेंट होता था, वैसे ही मर जाता था। तो कहने लगा उस 20 में से केवल मैं ही एक जीवित बच के निकला। तो ये है कि अगर हम हमारी पूरी अगाध श्रद्धा, हमारी सच्ची भक्ति अगर उस ज्ञान के प्रति है, तो उसके द्वारा हम बड़े से बड़े संकट से भी बच निकलते हैं। और अगर हम भयभीत हो गए, भय से ग्रसित हो गए, तो एक जो छोटी सी समस्या से भी आदमी उससे बच नहीं सकता। तो आज हम इस समय भी, इस कलिकाल में भी जो ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान का जो चमत्कार है, वो हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है। इसलिए जो गुरु महाराज जी ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के ऊपर हमारी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्चा विश्वास होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। लेकिन भक्ति जो है आधी अधूरी है, श्रद्धा आधी अधूरी है, विश्वास आधा अधूरा है, तो हम इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। एक नाविक चाहे कितना ही अच्छा नाविक क्यों ना हो, और अगर वो कहे कि मैं भाई अगर एक पांव एक नाव में और दूसरा पांव दूसरे नाव में रखूं तो मैं जल्दी नदी से पार हो सकता हूं, तो ये उसका भ्रम है। क्योंकि जैसे नदी में पानी का ज्यादा वेग आएगा, कोई भंवर आएगा, तो सबसे पहले वही नाविक डूबेगा जिसने एक पांव नाव में रखा और दूसरा पांव दूसरी नाव में रखा है। और वो नाविक जिसको विश्वास है
और वो एक नाव ही चलाएगा, उस पर अपनी नाव पे विश्वास है, अपनी कला पे उसको विश्वास है, तो चाहे उसमें कितने भयंकर तूफान भी आए, भंवर भी आए, नदी का पानी का वेग भी तेज हो, उस नदी के बहाव को पार कर लेगा। तो ठीक इसी तरह से वो सच्ची श्रद्धा, भाव, प्रेम, प्यार, वो सब हमें अपने गुरु महाराज जी के प्रति और गुरु महाराज जी के ज्ञान के प्रति होना चाहिए, तभी हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। अभी देखो, कल आप लोगों ने कबीर के भजनों को सुना, कितने सुंदर उसने कबीर के भजन थे, उनको आप लोगों को सुनाया। वो भी एक नौजवान था, लेकिन उसने कितना सुंदर विषय को चुना। बहुत से ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं, बहुत से गाने वाले होते हैं, लेकिन ऐसा जो है आजकल ऐसे म्यूजिक को अख्तियार करते हैं, ऐसा सुनते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, बस भैं 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 करेंगे, बैंड बजेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं, क्या उछल कूद मचाते हैं। ना उसमें कोई मैसेज होता है, ना कोई उसमें संदेश होता है, ना कोई अच्छी ज्ञान की बात होती, कुछ नहीं होता। लेकिन कल जो आया था युवक, कितना छोटी उम्र है, अभी कोई छोटी उम्र है उसकी, लेकिन उसके अंदर भी प्रेरणा आई कि भाई म्यूजिक का अगर शौक है तो शौक को भी ऐसे अपनाओ, कि उसने कितना सुंदर विषय चुना कि कबीर के भजनों को उसने अपने बैंड के साथ, म्यूजिक के साथ गाया, और जो उन भजनों को सबके मन को मोह लिया उसने। तो कबीरदास की जो वाणी है, जो उनके दोहे हैं, जो भजन है, उन भजनों को उसने आप लोगों के सामने समक्ष रखा, और जो है आप लोगों के हृदय को भी वो अच्छा लगा। ऐसे ही उसने जो है संसार की अच्छी चीज को, सार को चुना। हम भी संसार में आते हैं, जीव आता है, असंख्य जीव आते हैं, लेकिन वही है, कुछ लोग सार तत्व को चुनते हैं और कुछ लोग जो है असार तत्व को चुनते हैं। कुछ लोग धन कैसे मिले, दौलत कैसे मिले, पद कैसे मिले, यश कैसे मिले, इसी चीज के पीछे पड़े रहते हैं। और जो है वो जो सच्चा धन हमारे साथ जाएगा, उस धन की किसी को चिंता नहीं रहती, उसको किसी की फिक्र नहीं रहती। वो तो सोचते जो संसार का ये धन है, माया रूपी धन है, यही सब कुछ है, और इसी को संग्रह करते करते अपनी सारी जिंदगी उसमें लगा देता है। इसी तरह से एक धनवान व्यक्ति था, वह गुरु महाराज के पास आता है कि देखो गुरु महाराज, मेरे पास तो बहुत अपार धन संपत्ति है, मेरे पास हीरे जवाहरात, किसी चीज की कमी नहीं है, और मैंने सुना है कि आप जो है लोगों को ज्ञान देते हैं, तो मेरे को भी आप ज्ञान प्रदान दीजिए। गुरु महाराज तो समझ जाते हैं कि इसको अपने धन दौलत का इतना अभिमान, अहंकार है। ये सोच रहा है जैसे धन से जाके हम बाजार में जाके कोई भी चीज को खरीद सकते हैं। अगर धन है आपके पास तो आप जाके अच्छा कपड़ा खरीद सकते हैं, अच्छे जूते खरीद सकते हैं, अच्छे भोजन सामग्री खरीद सकते हैं, जो भी संसार में चीज बिक रही है उस सब चीज को खरीद सकते हैं। तो धनवान व्यक्ति सेठ ये सोचते हैं कि भाई ये जाऊंगा, मैं भी गुरु महाराज से उस ज्ञान को भी प्राप्त कर लूंगा, जैसे वो ज्ञान औरों को दे रहे मेरे को भी देंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, और जो है उस सेठ को अपने साथ नदी के किनारे ले जाते हैं, और नदी के किनारे ले जाके अपने झोले में से कमंडल निकालते हैं, और उस कमंडल में कहते हैं कि इस कमंडल में पानी भरो नदी से,
तो सेठ वो कमंडल को लेके जाता है, कमंडल नदी में डालता है, निकालता है, तो देखता है क्या है कि कमंडल के तले में तो कई छेद होते हैं, और कई जब छेद होने से वो पानी उसमें रहता ही नहीं है, वो पानी बह जाता है। सेठ भी कई बार प्रयास करते हैं, लेकिन जब छेद है तो उसमें छेद में तो पानी भरेगा नहीं। तो खाली कमंडल लेके गुरु महाराज के पास आता है, कहते हैं कि गुरु महाराज, आपने जो कमंडल दिया उसमें असंख्य छिद्र हैं, असंख्य छेद हैं, और मैं कितनी बार प्रयास करता हूं इसमें पानी भरने की, लेकिन मैं तो विफल हो जाऊंगा, मैं तो सफल ही नहीं होता, क्योंकि इसमें कमंडल के तले में बहुत से छेद हैं, और उस छेद से वो सारा पानी बह जाता है, पानी तो एकत्र हो ही नहीं पाता। तब गुरु महाराज कहते हैं, सेठ जी, यही समझाने के लिए मैं आपको इतनी दूर इस नदी में लाया कि जिस प्रकार से इस कमंडल में अनेक छेद होने के कारण तुम इसमें पानी को संग्रह नहीं कर सकते, इस कमंडल में पानी को भर नहीं सकते, ठीक इसी प्रकार से आपके हृदय रूपी कमंडल में भी अनेक छिद्र हैं। वो छिद्र है लोभ के, माया के, मोह के, काम के, क्रोध के, ये सारे अनेक छिद्र आपके हृदय रूपी कमंडल में भी हैं, और इतने अनेक छिद्र होने के बावजूद आप चाहते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो, तो यह असंभव है। जिस प्रकार तुम इस छिद्र रूपी कमंडल में पानी नहीं भर सकते, इसी प्रकार तुम भी अपने जो छिद्र रूपी तुम्हारा जो हृदय स्थल है उसमें तुम इस ज्ञान का समावेश नहीं कर सकते, इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। पहले तुम अपने जीवन से काम, क्रोध, माया, मोह, काम, वासना, ये सारे छिद्रों को बंद करो, तब तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए संसार में आप देखते होंगे अनेक जीव हैं, करोड़ों जीव हैं, असंख्य जीव हैं। कुछ लोग जो है थोड़ा सा सत्संग का श्रवण करते हैं, थोड़ा समय दरबार में आते हैं और वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ ऐसे जीव भी हैं जो अनेकों बार भी आते हैं लेकिन वो ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके हृदय रूपी जो कमंडल है उसमें भी अनेक छिद्र हैं। अगर हमारा हृदय में कोई छेद नहीं होगा तो हमारे अंदर ज्ञान का समावेश होगा। हमें भी गुरु महाराज जी की, बाई जी, महात्मा जो की, संतों की वाणी जो है हमारे हृदय में समाहित होंगी, लेकिन पहले से ही हमारा हृदय में नाना प्रकार के छिद्र हो रखे हैं, लोभ के, काम के, वासना के, माया के, मोह के। तो फिर हम चाहे कितनी भी उपदेश की बातें सुन ले, कितने भी हम संत महात्माओं की बातों को सुन ले, वो हमारे हृदय में समावेश हो ही नहीं सकेगा, वो हमारे हृदय में संग्रहित हो ही नहीं सकेगा। तभी जो है अनेकों बार सत्संग सुनने के बाद भी वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए जो अपने हृदय रूपी जो आपका स्थल है, इस स्थल को जो है आप छिद्र युक्त बनाएं, छिद्र उसमें ना रहे। जिस प्रकार से हम एक कागज में अगर लिखते हैं तो वो पन्ना जो है कोरा होना चाहिए। अगर उस पहले से ही पन्ने में नाना प्रकार के, किसी ने इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में कुछ भी लिखा हो, और फिर आप उसी लिखे हुए पन्ने के ऊपर फिर कुछ लिखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पहले से पन्ने में बहुत कुछ लिखा हुआ था और उसी के ऊपर आपने फिर लिख दिया, तो आप नहीं समझ पाओगे। तो व्यक्ति क्या करता है, अगर कुछ लिखना होता है, कुछ याद करने के लिए कुछ लिखना है, तो एक साफ पन्ने को लेगा, साफ पन्ने में ही वो लिखेगा, तभी उसको बात समझ में भी आएगी, तभी वो उस बात को पढ़ भी सकेगा। लेकिन पहले से उसमें लिखा हुआ है और हम उसमें फिर से लिखें और फिर चाहे कि हम इसको फिर से पढ़ लें, तो ये संभव नहीं है। इसलिए अपने हृदय के अंदर की जितनी भी गंदगी है उसे पहले हम दूर करें, तभी ज्ञान की बात समझ में आएगी। हम अपने घर को, जो अच्छी गृहिणी होती है
तो अपने घर को रोज साफ करती है, रोज झाड़ू भी लगाएगी, पोछा भी लगाएगी, डस्टिंग भी करेगी और गंदगी को जमा नहीं होने देगी। लेकिन जो एक गृहिणी ऐसी भी होती जो कहेगी मैं कल सफाई कर लूंगी, फिर कल कहेगी परसों कर लूंगी, परसों कहेगी नरसों कर लूंगी, और क्या होता है, परत दर परत फर्श में हो, चाहे फर्नीचर में हो, चाहे कहीं भी हो, सब धूल जमती रहती है और चारों तरफ गंदगी रहती है। लेकिन अगर हम एक साफ कपड़ा लेंगे और सफाई करेंगे तो गंदगी दूर हो जाती है। इसी तरह संसार में रहते रहते, संसार को भोगों को भोगते भोगते हमारे हृदय में भी अनेकों प्रकार की गंदगी की परत जमती रहती है, धूल की परत जमती रहती है। लेकिन जब हम गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, उनके सत्संग का श्रवण करते हैं, बाई महात्माओं के सत्संग का श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय रूपी स्थल में जो गंदगी होती है, धूल होती है, वो सारी धूल गंदगी मिट जाती है और हमारा हृदय फिर से स्वच्छ, निर्मल और साफ हो जाता है। ये बात आप घर में भी देखिएगा, आपके घर में दर्पण होगा तो दर्पण को अगर कभी साफ नहीं करेंगे तो आप एक दिन देखेंगे कि आप अपने, चाहे दर्पण कितने समीप क्यों नहीं आपके, लेकिन उस दर्पण में आप अपनी शक्ल को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दर्पण के ऊपर एक धूल की परत जमती जा रही है और एक दिन ऐसा होता है कि धूल इतनी मोटा आकार ले लेगी कि आपको अपनी शक्ल नजदीक होने पर भी आपको अपनी शक्ल ही दिखाई नहीं देगी। तो आदमी क्या करता है, एक साफ कपड़ा लेके शीशे को साफ करेगा और जब गंदगी हट जाएगी तो वही मिरर में कोई खराबी नहीं है, शीशे में कोई खराबी नहीं है। खराबी तो हमारे अंदर है कि हमने उस शीशे को साफ नहीं किया। उस शीशे को साफ नहीं किया तो अपनी शक्ल नहीं देख पा रहे हैं, अगर शीशे को साफ कर दिया तो अपनी शक्ल देख ली। तो यही ठीक स्थिति इस मानव की भी है। हमने संसार में आके गुरु महाराज को धारण नहीं किया, गुरु महाराज के ज्ञान को धारण नहीं किया, तो क्या है, हम अपने हृदय में वो गंदगी की, संसार की जितनी भी गंदगी है, उस धूल को अपने हृदय में समाहित करते जा रहे हैं, उसको साफ नहीं कर रहे हैं। और एक दिन ये होता है कि हम अपने आप को भी आदमी जान नहीं पाता। जो कहते हैं ना कि नो दाई सेल्फ, उसको भी आदमी नहीं जान सकता, क्योंकि कमी तो हमारे अंदर है। जो कमी थी कि हमने ये मानव शरीर लेके भी अगर हमने जो है इस ज्ञान को नहीं ढूंढा, ज्ञानी गुरु महाराज को नहीं ढूंढा, तो ये व्यक्ति की गलती है, जीव की जो है गलती है। इसलिए हमें इस मनुष्य योनि मिली है। सारी योनि के जो सरताज है, ये मनुष्य योनि वो हमको मिली है। और इस मनुष्य योनि को पाकर भी अगर हमने इस ज्ञान को नहीं प्राप्त किया, ज्ञानी गुरु महाराज को नहीं प्राप्त किया, तो हमारा जीवन जो है व्यर्थ है, हमारा जीवन बेकार है। इस संसार में आने का हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब जीव माँ के गर्भ में होता है और गंदगी से सना हुआ रहता है, तो यही प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु परमात्मा, मुझे इस दलदल से, इस गंदगी के दलदल से मुझे बाहर निकाल, और मैं जब बाहर आऊंगा तेरा भजन करूंगा, स्मरण करूंगा, तेरी याद करूंगा। लेकिन क्या होता है, जब जीव बाहर आता है तो संसार के सारे मायावी चक्रों में ही फंस के रह जाता है। जब बचपन होता है खेल कूद में निकाल देता है, जवानी घूमने फिरने में निकाल देता है, प्रौढ़ावस्था होती तो घर गृहस्थी के जंजाल में अपना सारा समय निकाल देता है, और फिर जब बुढ़ापा आता है, जब काल आता है, तो ऐसे ही बिना ज्ञान के संसार से चला जाता है। बिना ज्ञान को प्राप्त किए, बिना ज्ञानी गुरु महाराज को प्राप्त किए संसार से चला जाता है। फिर क्या होगा, फिर जैसे कर्म किए होंगे तो इसी प्रकार से 84 लाख योनि को भटकोगे, फिर से
नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े जानवर पतंगे सब न जाने किस किस योनियों में जाना पड़ेगा। और फिर जो है इसी प्रकार से हम जीवन में भटकते रहेंगे। लेकिन ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान प्राप्त करके हम लोग जो है इस लक्ष्य 84 के चक्र से हम बच जाते हैं और जो है इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने इस जीवन को भी तारते हैं और परलोक को भी हम तार लेते हैं। तो ये 3 दिन का आपने जो सत्संग सुना, गुरु महाराज जी के, शरदेव जी के, संत महात्माओं के जो ने सत्संग को सुना, सत्संग को अपने हृदय में समायोजित करके अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, अपने अपने क्षेत्रों में खूब भाई जी महात्मा जी को जो है सहयोग करें। जो जहाँ आश्रम बन रहे हैं वहाँ जो है आश्रमों का निर्माण करें और जहाँ जहाँ आश्रम का निर्माण हो चुका है तो वहाँ गुरु महाराज जी आपको समय देंगे उसके उद्घाटन के लिए। लेकिन अभी गर्मी के समय में ठंड जगह है वहाँ पे प्रोग्राम दिए जाते हैं और जहाँ गर्म प्रदेश जो है वहाँ पे जब अच्छे मौसम आ जाएगा अक्टूबर नवंबर तब वहाँ पे प्रोग्राम दिया जा सकेगा। तो जिनके भी आधे अधूरे आश्रम है उन्हें जल्दी से बनाएं, दरबार के साहित्य को किताब को ले जाएं। तो जब खाली समय हो आपके पास, आप जो है दरबार के साहित्य को पढ़ें, उस एल्बम को देखें तो आपको सारी जो है आपका कनेक्शन फिर गुरु महाराज जी से हो जाता है। अपने दरबार में कितनी अच्छी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिल रही हैं उस दवाइयों को आप अपने साथ जरूर ले जाएं। और क्योंकि आजकल जो एलोपैथिक से बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लेकिन आयुर्वेदिक से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आप लोग जो है दवाइयाँ भी ले जाएं और सब लोग अपने अपने जाएं, आराम से जाएं। जो बसों से आए हैं ड्राइवर को उठाते हुए जाएं और भजन गाते हुए जाएं जिससे ड्राइवर को भी नींद नहीं आए। और खूब वहाँ जाके आप अपने भाई महात्मा जी को सहयोग करके आप लोग उसका ज्ञान का प्रचार और प्रसार करें। 2 साल के बाद ये बैसाखी यहाँ पे आई है तो बहुत लोग बेचारे बिल्कुल प्यासे हो रखे थे गुरु महाराज जी के दर्शन के। तो बहुत से लोग विदेशों से भी आए, अमेरिका से आए, स्विट्जरलैंड से आए, जर्मनी, बहुत दुबई, हर जगह से, नेपाल, भूटान, बहुत लोग आए। सब कह रहे हैं कि भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुंभ हो रहा है। 2022 में कुंभ हो गया, इतनी यहाँ पे पब्लिक आई है। और तो और देखो आज तो बैसाखी भी थी और जो बैसाखी में स्नान बड़ा पुण्य माना जाता है। तो देखो कुदरती जो है इंद्रदेव ने भी आपको जो है बारिश करके आपको जो है स्नान करवा दिया। ये तो बड़ा पुण्य का है। ऐसा कभी देखा आपने बैसाखी में आपको जो है इंद्रदेव आपको नहला रहे हो बैसाखी वाले दिन? तो आइए जो है कई लोग ने जो नहीं नहाया होगा तो नेचुरली नहा गया। हाँ तो जो है तो आप लोग सब लोग जाए क्योंकि बारिश भी हो रही है तो ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। खूब ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, खूब भजन करें, खूब सुमिरन करें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।